मुझे एक मेट मिल सकता है? ऑफ कोर्स लोगन। बच्चों, शायद आइसमैन को तुम लोगों की जरूरत है। तुम लोग जाओ और आइसमैन की मदद करो। बताओ लोगन, क्या सोच रहे हो तुम इतने देर से? मुझे कुछ दिनों के लिए एक्समैन से छुट्टी चाहिए ओरोरो। कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर मुझे एक बार नजर देना जरूरी है। तुम हमेशा से ही एक अकेले भेड़िया रहे हो, मगर कोई परेशानी की तो बात नहीं है ना? ना, वैसे भी तुम्हारे पास पहले से ही काफी परेशानियां हैं और ऊपर से एक ऐसा काम है जिसे मैं अकेले ही करना चाहता हूँ। मगर जो टेरिजिन मिस्ट और बाकी झमेले चल रहे हैं, उसके चलते मैं चाहती हूँ कि तुम ये छोटा सा सिलिब्रा लेके जाओ किसी भी वक्त कांटेक्ट करने के लिए। शुक्रिया ओरोरो, बट जैसा मैंने कहा, मैं ये काम अकेले करना चाहता हूँ। मुझे कोई मिनी सिलिब्रा की जरूरत नहीं और ना ही कोई बैकअप की। हाँ पता है, बल्कि मैं तो उल्टा ये सोच रही थी कि कहीं हमें तुम्हारी जरूरत न पड़ जाए। हमें तुम्हारी जरूरत है लोगन, तुम्हें पता है ना? मुझे तुम्हारी जरूरत है लोगन। मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकती। तुम जिन जिन हालातों से गुजरे हो, उनसे और कोई नहीं गुजरा। इस टीम को तुम्हारी जरूरत है लोगन। टीम? लगता है इस चीज की आदत दोबारा डालनी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा ओरोरो। मुझे पता है। क्या मैं सेरिब्रा या मैजिक से कह के तुम्हें कहीं पे टेलीपोर्ट करवा दूं? बस मुझे लिम्बो से बाहर निकाल दो, वह सब मैं संभाल लूंगा। वापस आने के बाद से मैं एक के बाद एक बहुत सारे अजीब-गरीब चीजों से गुजर रहा हूँ और सबसे ज्यादा तो मैंने वेस्टलैंड पे झेला है। और अभी तो खुश रहने का ख्याल भी मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया है। इतना कि कभी भी थोड़ा सा मस्ती मजाक करने का भी आइडिया नहीं आता। मगर सच कहूं तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे गलत मत समझना, मगर एक्समैन को दोबारा पाके, उन सभी को दोबारा जिंदा देख के मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी हो रही है। उनको दोबारा जिंदा देखना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फीलिंग है, जो शायद मैं कई अरसों बाद फील कर रहा हूं। पर फिर भी इसके बाद भी मैं किसी जगह पे ज्यादा दिन टिकने में कुछ ज्यादा खास नहीं हूँ। कम से कम तब तक तो नहीं था जब तक कि न मैं मोरियन से मिला और हम दोनों की शादी हुई और बच्चे हुए। मगर वो मेरी एक दूसरी जिंदगी थी। मैंने स्ट्रॉम को जो भी कहा वो सब सच था। मुझे सच में एक काम निपटाना है और जिसके लिए मुझे नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। गिलहॉर्न फॉल्स, नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरी, अलास्कन बॉर्डर से थोड़ा सा आगे। इस जगह पे हर साल बस 3 महीनों के लिए एक रास्ता खुलता है और उस वक्त वो लोग साउथ की तरफ शिपिंग करते हैं। और अभी इस शहर में मैं बस उस वक्त घुसा हूँ जब अभी अभी रास्ता जस्ट बंद हो चुका है। एंड फॉर नाउ, फिलहाल मैं अभी यहाँ पे बस रुकने आया हूँ। मुझे पता है कि मैं इस जगह पे पहले कभी नहीं आया हूँ, मगर फिर भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। मेरी ली गई हर एक कदम मुझे एक याद सा लग रहा है। और तभी अचानक से इस जगह ने मुझे कुछ ऐसा याद दिलाया जिस याद को मैं
बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। ट्रेन की ये पटरी मेरी उस याद को खरोद रहा है जब मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ किया गया था और धोखे से मेरे ही हाथों से पूरे के पूरे एक्समैन का कत्ल हुआ था। मेरे अपने ही क्लॉज से उनकी जान गई थी, जिसके बाद मेरे लिए मेरी जिंदगी और वक्त किसी का भी कोई मायने नहीं बचा था। मैं अपने आप को खत्म करना चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए। मगर शायद मेरे हीलिंग फैक्टर को मंजूर नहीं थी। उस रात में लोगन को तो नहीं मार पाया, मगर अगले दिन सुबह मैंने वुल्वरीन को हमेशा हमेशा के लिए दफना डाला। मुझे पता चल गया था कि आई एम जस्ट ए डर्टी जोक जो कभी नहीं खत्म हो सकता, और इसीलिए अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे एक अलग जिंदगी जीनी होगी। और जिसके बाद मैंने एक लंबा समय अकेले बिताया, इतना लंबा कि मेरे बालों के रंग बदल गए थे, मगर फिर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा था। वो यादें मुझे सता रही थी, मुझे अपने आप को सजा देना था, और इसलिए मैं वेपनिक्स में वापस गया। वही फैसिलिटी जिसने मुझे पहली बार के लिए वुल्वरीन बनाया था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि मैं अकेला नहीं था जिसे यहाँ आने का आइडिया आया था। वैसे उस पुराने वेपनिक्स के बंकर में मेरा ठीक से स्वागत तो नहीं हुआ, मगर यह किलहॉर्न फॉल्स में हो रहा है। बस 3 ही दिन में मुझे यहाँ पे एक काम मिल गया है और मैं लोगों के बीच घुल मिल भी गया हूँ, और इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ एक आम जिंदगी में फिट होने। मुश्किल नहीं है खुद को ये समझाना कि सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि मेरे लिए हमेशा से चीजें ऐसे ही थी। मैं एक रूटीन पकड़ लेता हूँ, दिन में दिन भर काम करता हूँ और रात में घर वापस लौटता हूँ और आराम के लिए एक अच्छी सी परफेक्ट जगह ढूंढता हूँ। होल्ड ऑन बडी, लगता है तुम्हें थोड़ा और चाहिए। मेरी मम्मी कहती है कि हमें आवारा जानवरों को खाना नहीं खिलाना चाहिए, इससे ये आपके पीछे पीछे घूमते हैं और इन्हें आपकी आदत पड़ जाती है। हाँ, क्या सच में? यप। ये तुम्हें पसंद करती है बच्ची? तो क्या तुम हमारे नए पड़ोसी हो? लग तो ऐसा ही रहा है। जब स्टीव रॉजर ने मुझे पकड़ा था तब मुझे लगा था कि शायद मुझे अतीत में बुलाया गया है विलेंस की अपराइजिंग को रोकने के लिए, मगर अभी तो मुझे इतना भी नहीं पता कि आखिर मेरा अतीत है भी या नहीं। मगर अभी इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देख के मुझे इतना तो लग रहा है कि मैं अभी वहीं पे हूँ जिस जगह पे मैं होना चाहता था। ए बुड्ढे, तुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक्चुअली बड़ी, ये बंकर कभी मेरा घर हुआ करता था। हाँ, मगर अब हमारा। बोल, तू यहाँ पे क्यों आया है? तेरे साथ और कौन कौन है? सिर्फ मैं ही हूँ। झूठ मत बोल, कोई इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि इस माहौल में अकेला घूमेगा। लगता है सारे बेवकूफ लोग ऑलरेडी यहीं पे मौजूद है। क्या? शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे। क्यों? क्या कर लेगा बे? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। सही कहा, तू कुछ नहीं कर सकता।
जाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये आदमी हम लोगों के लिए खतरनाक नहीं है? ए, तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ बाहर नहीं आना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है। शट अप जेब, तुम हम लोगों के बॉस नहीं हो। सॉरी मिस्टर। अरे तुम्हें तो बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। इट्स ओके, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तुम ऐसे ही सभी को शरण नहीं दे सकती। देखना एक दिन इनमें से ही कोई तुम्हें पीछे से छुरा मारेगा। या वेल, तुम वो मुझ पे छोड़ दो। प्लीज अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पे हम लोगों को मारने या लूटने आए हो और मैंने तुमको बचाकर गलती कर दी है। नहीं, बस ऐसे गुजर रहा था, आराम के लिए एक गर्म जगह की तलाश में। वेल, उन मोटी खोपड़ी वालों को छोड़ो, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। वैसे भी तुमने एक जीवन के लिए काफी फाइट और मारधर कर ली है। हाँ, मेरा भी वही ख्याल है। अरे, ये तो तुम्हें बहुत पसंद करता है। हाँ, क्योंकि मैं इसे खाना खिलाती हूँ। मगर तुमने तो मुझे कहा कि आवारा कुत्तों को नहीं खिलाना चाहिए। मैंने कहा था कि मेरी मम्मी कहती है, मैं तो हमेशा इनको खाना खिलाती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जेम्स। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मोरीन। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मोरीन। अब मैं श्योर हूँ कि मैं एग्जैक्टली उसी जगह पे हूँ जहाँ मैं होना चाहता था। ओके बाय। बाहर ठंड पड़ रही है, मुझे भी अंदर जाना चाहिए। सी यू। हाँ बिल्कुल, फिर मिलेंगे। मोरीन। मोरीन, ये वही लड़की है जिससे मैं फ्यूचर में शादी करने वाला हूँ। मोरीन, पहली बार मैं जब उससे मिला था तो पहली बार उसके आंखों में झांक के मुझे एहसास हो गया था कि वो बिल्कुल ही मेरी जैसी है। और जैसे जैसे मैं उससे बात करता जा रहा था, मुझे पता चला कि उसका भी इस बंकर में पहुंचने का कारण उसके अतीत से ही जुड़ा हुआ था। उसने भी मेरी तरह ही अतीत में कई दर्द और दुख झेले हैं। उसको भी अपने अतीत के जिंदगी में कई सारे चोटें लगे हैं, मगर सिर्फ विलेन अपराइजिंग से नहीं बल्कि और भी कई सारे कारणों से। मुझे तो ठीक से पता नहीं कि ये मेरा अतीत है भी या नहीं, शायद ना ही हो, मगर मुझे ये पता है कि मैं मोरीन से और कभी नहीं मिल पाऊंगा। कम से कम वैसे तो नहीं जैसे मैं पहले मिला था। ना ही हमारे बीच में प्यार होगा, ना ही हमारी शादी होगी, और ना ही हमारे बच्चे होंगे, ना ही स्कॉटी और सेडी पैदा होंगे। मगर फिर भी मैं एक चीज तो कर ही सकता हूँ, मैं मोरीन को सुरक्षित रख सकता हूँ। ये ध्यान रख सकता हूँ कि उसे इस अतीत में दोबारा उन्हीं चोटों से, उन्हीं दुख दर्द से गुजरना ना पड़े। मैं किसी भी चीज को उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। चलो गाइस, शिकार करने का वक्त आ